नमस्कार साथियों, जय पीएससी, जय हिंद, जय भारत। स्वागत अभिनंदन आप लोगों का एमपीपीएससी के लिए जीएलसीआईएस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं गुरुजी। आप इसका जो पीडीएफ है इस टेस्ट का आप हमारे ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। जीएलसीआईएस ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ये डेली फ्री टेस्ट सीरीज़ है जो हम लोग ऐप के ऊपर चलाते हैं। आप लोग डेफिनेटली इस ऐप को, एक माइलस्टोन ऐप है एमपीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, जीएलसीआईएस ऐप जरूर डाउनलोड करें। आइए बिना समय गवाए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव जबड़े की मांसपेशियों के एक नए हिस्से की खोज की है? एक न्यू मसल्स जो है वो मानव के जबड़े में मिली है। किसने खोज की है? तो चीन, स्विट्ज़रलैंड, रूस, जापान। तो हाल ही में स्विट्ज़रलैंड के बेसल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मानव जबड़े की एक नई मसल्स की खोज की है। मास्सेटर मांसपेशी इसका थोड़ा-सा दिया गया है। इसकी तीसरी परत में वर्णित किया गया है और आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको नीचे बता दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने किस राज्यसभा अध्यक्ष का हाल ही में निधन हो गया? मतलब जेडीयू के हाल ही में किस राज्यसभा सांसद जो हैं उनका निधन हो गया है? जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश जी साहनी, महेंद्र प्रसाद। तो हाल ही में महेंद्र प्रसाद जी का निधन हो गया है। इनका जन्म 1940 जहानाबाद गोविंदपुर गांव के एक मध्यम वर्गीय भूमिहार परिवार में हुआ। आप 1985 से राज्यसभा सदस्य थे। वह पहली बार 1980 में लोकसभा में भी चुने गए। 3 दशक से अधिक समय तक वह सांसद बने रहे। सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से वो पार्लियामेंट में पहुंचे थे, बाद में जनता दल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले किस देश के डेसमंड टुटू का जन्म 26 सितंबर दो जिनका निधन 26 दिसंबर 2021 को हो गया, वो किस देश से संबंधित थे? तो जो डेसमंड टुटू है इनका संबंध था, ऑप्शन है दक्षिणी अफ्रीका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका। तो इनका संबंध था दक्षिणी अफ्रीका से। आपको 1984 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था और इन्हें भारत का सर्वोच्च शांति पुरस्कार जो है महात्मा गांधी पुरस्कार, शांति पुरस्कार, वो भी प्राप्त हुआ था। आरबीएल बैंक के नए सीईओ व मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव आहूजा, विक्रम आहूजा, राहुल सचदेवा, प्रकाश अग्निहोत्री। तो आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ के रूप में विश्वेश्वर आहूजा जो हैं उनको नियुक्त किया गया है। विश्वेश्वर आहूजा जो उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था, उसके बाद राजीव आहूजा जो हैं उनको एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। तो सही उत्तर होगा इसमें राजीव आहूजा। भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस खुखरी 2021 को विशाखापट्टनम में कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दी गई है? तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस खुखरी जो है भारत की पहली स्वदेश मिसाइल कॉर्वेट है और 32 साल की सेवा के बाद इसे मुक्त कर दिया गया है। तो सही आंसर होगा 32 साल। हाल ही में किस टीम ने तमिलनाडु को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? विजय हजारे, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। देवताओं ने विजय के लिए रणजीत हनुमान जी की सहायता ली, ऐसा ध्यान रखें आप। ये तीनों ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है और पहली बार हिमाचल प्रदेश ने ये ट्रॉफी जीती है। इसमें तमिलनाडु को हराया। तमिलनाडु लगातार 5 बार इसको जीत रहा था और पहली बार हिमाचल प्रदेश विजेता बना है। सुशासन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 20 अप्रैल, 25 दिसंबर। तो अटल बिहारी जी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। आपका जन्म 1924 को ग्वालियर में हुआ था। श्रीलंका जल्द ही त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए किस देश के साथ लंबे समय से चले आ रहे समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है? त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म कहाँ है? श्रीलंका। और इसका एमयू किस देश के साथ इन्होंने साइन किया है? ऑप्शन है आप लोगों के सामने, चीन, रूस, नेपाल, भारत। आप 2 से 5 सेकंड का समय ले सकते हैं। तो भारत सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 21 सितंबर, 20 सितंबर, 22 सितंबर। तो प्रतिवर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार 1982 में 1982 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य वैश्विक शांति को बढ़ावा देना। वह अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम जो है फॉर पीस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव को यूनाइटेड किंगडम, कोस्टा रिका द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 2001 तक इस दिवस को सितंबर के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता था। 2001 के बाद एक फिक्स डेट 21 सितंबर घोषित की गई। इसका डिस्क्रिप्शन भी आप इस पीडीएफ पे प्राप्त कर सकते हैं। जीएलसीआईएस ऐप जरूर डाउनलोड करें, आपको बहुत लाभप्रद रहेगा। विश्व बैंक को किस और नाम से जाना जाता है?
तो विश्व बैंक जो है इन समूहों का एक संगठन है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, निवेश विवाद निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेंटर, इन पांचों का मिलाकर तो इसको अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जो प्राइम लाइन है, काल्पनिक रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं, ये किस एक महाद्वीप से गुजरती? तो एक महाद्वीप अफ्रीका है जहाँ से ये तीनों रेखाएं गुजरती है। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की संयोजकता क्या है? ये थोड़े से जीके करंट के साथ जीके के क्वेश्चन भी है। तो SO2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। सल्फर डाइऑक्साइड एक रासायनिक यौगिक है और इसकी संयोजकता कितनी होती है? ऑप्शन है 2, 4, 5, 1, तो 4। चिंगम जो बनता है उसका मुख्य पदार्थ क्या होता है? रेजिन, टेनिन, लेटेक्स, गम। तो चिंगम बनाने की प्रक्रिया कई चरणों के अंदर पूरी होती है, लेकिन सही जानकारी इसकी ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी जो चिंगम कंपनी है उसमें काम करने वाले मजदूरों को होती है। वैसे सबसे पहले गम बेस तैयार किया जाता है, ये गम प्राकृतिक होता है, फिर इसे संधारित किया जाता है। तो इसमें आंसर जो रहेगा गम। मैग्नीशियम के 144 ग्राम में कितने ग्राम परमाणु मौजूद रहते हैं? 32, 6, 144, 64। तो मोल की संख्या जो है वो ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला ध्यान होना चाहिए। 6 मैग्नीशियम में 6 ग्राम परमाणु, 144 ग्राम में 6 ग्राम परमाणु मौजूद रहेंगे। आप 24 से डिवाइड कर देंगे, कुछ भी डिजिट आ जाए तो आप 24 से डिवाइड करेंगे तो उतने ग्राम परमाणु आपको मिल जाएंगे। तवा आयकट योजना किस जिले में से संबंधित है? तवा आयकट योजना का संबंध किस जिले से है? मुरैना, होशंगाबाद, रायपुर, भोपाल। तो तवा आयकट योजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवा व बेतवा नदियों के संगम पर है। मध्य प्रदेश में खुशहाल है नौनिहाल योजना कब प्रारंभ की गई? 17, 18, 19, 20। तो 5 नवंबर 2019 को मध्य प्रदेश में अनाथ व बेसहारा बच्चों को संरक्षण प्रदान करने हेतु खुशहाल नौनिहाल योजना 2019 में प्रारंभ की गई। 5 नवंबर 2019। भारत का पहला रामायण कला केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला रामायण संग्रहालय मध्य प्रदेश के निवाड़ी के ओरछा तहसील में स्थापित ओरछा में स्थापित किया गया। यहीं ओरछा स्थित पुरानी इमारत बारूद खाना जो है उसको नया स्वरूप देकर यह रामायण कला संग्रहालय बनाया गया। मध्य प्रदेश के महालेखा का कार्यालय कहाँ है? इंदौर, भोपाल, सागर, ग्वालियर। तो ग्वालियर में। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के विधि पुरुष कहलाते हैं? डॉक्टर हरि सिंह गौर, पंडित कुंजीलाल दुबे, पंडित ब्रजमोहन मिश्रा, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। तो मध्य प्रदेश के विधि पुरुष जो हैं वो कुंजीलाल दुबे कहलाते हैं। ये प्रथम अध्यक्ष भी थे विधानसभा के। मध्य प्रदेश के राज्य प्रतीकों के संबंध में कौन सा एक युग्म गलत है उसको देखिए। राजकीय पशु बारहसिंगा, राज्य के पक्षी दुग्धराज, राजकीय वृक्ष, राजकीय मछली महाशीर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा उत्तर। मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीकों के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बनाया है या बरगद वृक्ष है। और हमारा जो राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली है, राजकीय नाट्य माछ है। महाशीर को किस वर्ष राजकीय मछली का दर्जा दिया गया? तो 2011 में। ये विलुप्त होने की कगार पर है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? 56, 64, 78, 87। तो मध्य प्रदेश पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 1978 में टूरिज्म डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है उसकी स्थापना की गई। 1978 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप इसकी PDF GLC IAS से प्राप्त कर सकते हैं। आप देखेंगे तो इन क्वेश्चन के आंसर्स आगे दिए गए हैं और फिर इनका एक विस्तृत जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको इस PDF में देखने को मिल जाएगा कि इसमें एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरुजी GLC टॉप 50 IAS से स्वागत अभिनंदन